हेलो बच्चों, वेलकम अर्जुन एकेडमी। जैसा कि आपको सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 2021 और 22 की वार्षिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 9वीं और विषय विज्ञान का ब्लूप्रिंट आपको बताने वाला हूं और आपको इसी ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए अपनी वार्षिक एग्जाम की तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं हम ब्लूप्रिंट। इकाई एवं विषय वस्तु, इसमें अध्याय एक का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस अध्याय की इकाई से कुल 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 2 अंक का एक प्रश्न होगा। ऐसे टोटल 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 2 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। इसमें से कुल 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि या तो रिक्त स्थान में पूछे जाए या सही जोड़ी में या फिर सही विकल्प के रूप में या फिर सत्य असत्य के रूप में पूछे जाए। 2 अंक के क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। 2 क्वेश्चन होंगे जो कि 1-1 अंक के होंगे और एक 2 अंक का क्वेश्चन होगा। तो कुल मिला के 4 अंक के क्वेश्चन अध्याय 2 से पूछे जाएंगे। अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 का नाम है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु से कुल 8 अंक की प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 अंक में 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि 1-1 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 4 अंक में पूछा जाएगा। ऐसे टोटल 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 4, जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 1-1 अंक में और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। ऐसे कुल 8 अंक के प्रश्न अध्याय 4 से पूछे जाएंगे। अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई, इससे कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे 6 अंक के प्रश्न कुल इसमें से पूछे जाएंगे। इकाई 6 अध्याय 6, जिसका नाम है ऊतक। ऊतक से कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 4 अंक के 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, तो कुल 4 अंक और 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 1-1 नंबर वाले। इस प्रकार से 7 अंक के क्वेश्चन अध्याय 6 से पूछे जाएंगे। अध्याय 7, जिसका नाम है जीवों में विविधता, इससे भी कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह वार्षिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट है, जिसमें 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल 7 अंक की ये पूरी इकाई है। अध्याय 8 का नाम है गति और इस अध्याय से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अंक में आपको 1 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अध्याय 9 का नाम है बल एवं गति के नियम। इस अध्याय से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पर कुल 5 अंक आवंटित किए गए हैं। इसमें 1 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से कुल 5 अंक के अध्याय 9 से प्रश्न पूछे जाएंगे।
अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में से 6 अंक के प्रश्न आएंगे। 6 अंक में 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि एक एक नंबर के कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर 2 अंक के प्रश्न हैं, ये 3 अंक के प्रश्न हैं और ये 4 अंक वाले प्रश्न हैं। अध्याय 11 का नाम है कार्य एवं ऊर्जा, और कार्य एवं ऊर्जा वाले अध्याय से कुल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक में तीनों ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एक एक नंबर के प्रश्न रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प या फिर सत्य असत्य या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इस प्रकार की कुल 3 प्रश्न आपसे अध्याय 11 से पूछे जाएंगे। तो आपको इसमें कोई क्वेश्चन के बड़े बड़े आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करने के लिए आपको पूरे अध्याय को ध्यान से पढ़ना है और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आती है उनको अपने नोट्स में नोट करना है और पूरे अध्याय को 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करना है, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएंगे और उसी अध्याय से पूरे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। अध्याय 12 है ध्वनि। ध्वनि वाले से कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 अंक में 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। अध्याय 13 का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 5 अंक इस पर आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एक एक अंक के और एक प्रश्न होगा 3 अंक का। इस प्रकार से कुल 5 अंक के प्रश्न अध्याय 13 से वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। वार्षिक परीक्षा का पेपर आपका इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार होगा, इसलिए आप अपनी तैयारी करते समय इस ब्लूप्रिंट का विशेष रूप से ध्यान रखें और जिस इकाई पर जितने अंक आवंटित किए गए हैं उस अंक के अनुसार क्वेश्चन को याद करें। जिसमें से केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही याद करें। ज़्यादा बड़े प्रश्नों के उत्तर याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए आप अपना समय खराब ना करें और इस ब्लूप्रिंट के अनुसार अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है, जिसकी तैयारी आप अच्छे से करें। अध्याय 14 जिसका नाम है खाद्य संसाधन में सुधार। खाद्य संसाधन में सुधार से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 अंक में 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और कुल 3 अंक का एक प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से अध्याय 14 से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो इस प्रकार से आपके कुल 80 नंबर में से 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अंक होते हैं ये। और 32 नंबर में आप पासिंग मार्क्स आराम से ला सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अंक है। और 2 अंक के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के। 20 नंबर के 2 अंक के प्रश्न होंगे और 3 अंक में 12 नंबर के प्रश्न होंगे और 4 अंक में 16 नंबर के प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से आपका पेपर होगा 80 नंबर का और 80 नंबर में से ये ब्लूप्रिंट डिवाइडेड किया गया है। तो आपको इस ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को जारी रखना है। और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा कुछ प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश दिए गए। इन निर्देशों को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है प्रश्न क्रमांक 1 से 32 से 4 तक। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प 8 अंक, रिक्त स्थान 8 अंक, सही जोड़ी 8 अंक और एक वाक्य में उत्तर देना, यह भी 8 अंक का होगा। संबंधी प्रश्न होंगे, यानी कि कहने का मतलब यह है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत 8 नंबर के आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, जो कि एक एक अंक का होगा और 8 अंक की सही जोड़ी होगी, जिसका मिलान करना है। 8 अंक में एक वाक्य में उत्तर देना है। तो इस प्रकार से 4 टाइप के प्रश्न होंगे और चारों टाइप के प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न में 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल
32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके साथ ही सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान है। यहां विकल्प समान इकाई, उप इकाई तथा समान कठिनाइयों स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। आपको 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न याद करते समय इनकी शब्द सीमा को जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे कि 2 अंक में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको अति लघुत्तरी प्रश्न कहा जाएगा, और ये 2 अंक में पूछे जाएंगे जिसकी शब्द सीमा अधिकतम होगी 30 शब्द। 30 शब्द में आपको इसके आंसर याद करना है। जिस भी अध्याय से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे उस अध्याय से आपको छोटे छोटे 30 शब्द वाले प्रश्न याद करना है, क्योंकि उसमें अधिकतम 2 ही अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 3 अंक के प्रश्नों को लघुत्तरी प्रश्न में रखा गया है। लघुत्तरी प्रश्न की शब्द सीमा होगी 75 शब्द। कुल 75 शब्द में आपको प्रश्न का उत्तर याद करना है, और इतने ही शब्द में एग्जाम में लिखना है। ज्यादा बड़ा लिखने से भी आपका समय खराब होगा और कोई ज्यादा अंक मिलने वाले नहीं है। इसलिए इन शब्द सीमा का ध्यान रखें पढ़ते समय और परीक्षा में लिखते समय। 4 अंक में विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे, और विश्लेषणात्मक प्रश्न की शब्द सीमा होगी 120 शब्द। ये थोड़े बड़े होंगे और 4 अंक में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये बड़े उत्तर याद करना है जिसकी शब्द सीमा 120 होगी। आगे दूसरा निर्देश दिया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न, 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। यानी कि जो आपका सिलेबस है उसमें से 40% प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि एक वाक्य वाले होंगे, या रिक्त स्थान होंगे, या सही जोड़ी होगी, या फिर सही विकल्प के रूप में आपसे 40% जितना भी सिलेबस है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके साथ ही 20% पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होंगे, जो आप पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हो, और पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो भी प्रश्न निकल कर आते हैं, बनते हैं, पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए रहते हैं, उन प्रश्नों के आंसर आपको याद करना है। और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे, जो कि कुल 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा निर्देश दिया गया है सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न ना दिए जाएंगे। मैंने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उस पाठ्यक्रम का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं, रिड्यूस्ड कर दिए गए माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा। तो इसलिए आप उन टॉपिक को नहीं पढ़े, क्योंकि उनमें से प्रश्न पत्र तैयार नहीं किया जाएगा। उनमें से कोई भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए आप उन टॉपिक को बिल्कुल छोड़ सकते हैं, उसमें अपना समय खराब बिल्कुल नहीं करें। चौथा निर्देश दिया गया है पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रायोजन कार्य हेतु 20 अंक आवंटित है। आपके थ्योरी का पेपर होगा कुल 80 नंबर का, और 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट होगा, प्रायोजना कार्य होगा, उसके लिए अधिकतम 20 अंक आवंटित किए जाएंगे। इस प्रकार से आपका विज्ञान कक्षा 9वीं का 100 अंक का कुल प्रश्न पत्र होगा, उसमें से 20 अंक प्रोजेक्ट के मिलेंगे और 80 अंक आपको इन चारों प्रकार से प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप इस ब्लूप्रिंट के अनुसार यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से मेरी गारंटी है कि आप साइंस में बिल्कुल 70 नंबर से ऊपर ला सकते हैं, 75 तक ला सकते हैं, और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो बिल्कुल आप 80 नंबर ला सकते हैं। लेकिन आप इस ब्लूप्रिंट को बिल्कुल ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करें। और ऐसे ही मैं और भी सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं। जब तक के लिए आप इस ब्लूप्रिंट को अपनी कॉपी में नोट करें और पढ़ते समय इस ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखें, अपने दीवार पर सामने लगाएं, ताकि आपको ये ब्लूप्रिंट ध्यान रहे, और इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को जारी रखें। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं अदर सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट बताऊंगा। जब तक के लिए आप इसको देखिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक यदि आपने अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो अभी आप अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।